हमारे मनोहर खट्टर जी थोड़े कमजोर रह गए। आने वाली पार्टी जो हमें पुरानी पेंशन देगा नहीं, हुड्डा साहब ने यहाँ पर रखी पुरानी पेंशन देने के लिए। बीजेपी आनी चाहिए सरकार तो, लेकिन खट्टर नहीं होना चाहिए। नहीं, सीएम चेंज होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि इतने गिर चुके हैं, इतने अंधविश्वासी हैं, जनता और देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस पीढ़ी का भविष्य खत्म कर रहे हैं। राम राम भाई सभी को। आज हम पहुँचे भाई हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ एक जगह है भाई जिंदल टावर, जो कि यहाँ बहुत मशहूर है। यहाँ भाई लोग घूमने फिरने आते हैं। तो आज हम यहाँ से पता करेंगे भाई हिसार की जो पब्लिक है वो आने वाले मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचती है भाई, और जो करंट जो सरकार चल रही है उनके काम से कितनी संतुष्ट है, और आने वाले टाइम में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यहाँ घूमेंगे और भाई कुछ साथियों से पूछेंगे कि भाई वो किसको चाहते हैं। भाई घूमते फिरते यहाँ पे हमने जिंदल टावर में एक सज्जन मिले हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? योगेश शर्मा जी। भाई साहब राम राम। राम राम, सारे दस का राम राम। भाई साहब, जो आने वाली सरकार है जी जी, उसमें आप मुख्यमंत्री के पद पे किसको देखना चाहते हो? ऐसा है, लगभग जहाँ तक अब तक रहा है हमारे मनोहर खट्टर जी थोड़े कमजोर रह गए। हम चाहते हैं कि बीजेपी कोई नया कैंडिडेट प्रेजेंट करे कि आने वाले जो युवा साथी नौजवान हैं वो खट्टर साहब से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, रोजगार कुछ मिला नहीं, ऐसा खास तौर पर नहीं मिला। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज़ पर सोचें कि जो आने वाला जो युवा है वे युवा चाहते हैं। भाई साहब, जो बीजेपी ने काम करे हैं उससे आप संतुष्ट हो या कोई नाराजगी है? नाराजगी, संतुष्ट भी नहीं है, नाराजगी भी नहीं है, लेकिन काम चल रहे, लेकिन ऊपर कागजों में काम ज्यादा हो रहे हैं, धरातल पे कोई विशेष काम नहीं हुआ है। जैसे कि आप हांसी साइड जाओ तो शाम रोड से ले भिवाड़ी हो, मेन रोड लगा लो, मेन हाईवे चमका दिया, लेकिन लगा दिया, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। कई जगह जाते रात को आते बहुत दिक्कत होती है, तो लाइट कई जगह बंद मिलती है। तो भाई साहब, आपके हिसाब से कौन व्यक्ति होना चाहिए जिसका चेहरा मतलब सीएम के लिए सही है? सीएम के लिए देखो भी वो तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, बाकी अभी सोचेंगे, देखेंगे, आन दो, देखते हैं कैंडिडेट कौन आगे आता है। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है जी भाई साहब? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, कहाँ से हो आप? खेदड़ से जी। किसको अगला मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हो? अगला मुख्यमंत्री तो हम उसी को चाहेंगे जो हमें पुरानी पेंशन देगा। पुरानी पेंशन मतलब, मैं जैसे अभी जो करंटली रूल में है पार्टी वो है बीजेपी, उसके कार्य से कितना के संतुष्ट हो, कितनी के नाराज? उसके कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है भाई साहब। किसान भी दुखी है और जो सरकारी कर्मचारी वो भी दुखी है, सारी मालियत दुखी है इस बीजेपी से। तो आप आने वाली पार्टी कौन सी चाहोगे? आने वाली पार्टी जो हमें पुरानी पेंशन देगा नहीं, हुड्डा साहब ने यहाँ पर रखी पुरानी पेंशन देने के लिए, तो हम तो मालियत जो पुरानी पेंशन देगा नहीं उसी के साथ। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है भाई अपना? भाई सौरभ। सौरभ भाई, जो आने वाली विधानसभा के इलेक्शन है उसमें किसने सीएम देखना चाहोगे आप? भाई बीजेपी आनी चाहिए सरकार तो, क्योंकि जो उन्होंने काम अभी तक किया है बहुत अच्छा है, एंड स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए बहुत कुछ सोचने लग रही है। आप संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है, लेकिन खट्टर नहीं होना चाहिए और होना चाहिए, क्योंकि उनका मेरे को नहीं लगता भाई इतना अच्छा वो है, लेकिन सरकार बीजेपी होनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से सरकार बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन जो सीएम का चेहरा वो बदलना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन फिट बैठता है इस फ्रेम में? भाई वो तो देखो सारे जिनको अच्छा लगेगा, बाकी उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी खट्टर बदलना चाहिए, बस इतना है। ठीक है सौरभ भाई, धन्यवाद। राम राम। राम राम। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम बलप्रीत सिंह है जी। हिसार से? हिसार से ही है। अंकल, जो आने वाले चुनाव है विधानसभा के, उसमें इलेक्शन के बाद सीएम को चुना जाएगा, तो आपके हिसाब से उस फ्रेम में कौन सा चेहरा फिट बैठा? क्योंकि नया चेहरा में तो जो दुष्यंत ठीक है, बाकी अभी तक कोई आगे नया चेहरा पुराना चेहरा में तो कोई दम है नहीं। अच्छा जी। तो यो अगर नया छोरा यो दिखा के निकले है तो ये है, बाकी तो आगे कोई आएगा जब पता चलेगा। पहले किसी के बारे में आगे इलेक्शन में आते हैं, जब देखते हैं कौन चेहरा अच्छा है कौन नहीं है, जब पता चलेगा। तो आपके हिसाब से दुष्यंत सिंह? हमारे हिसाब से तो यंग ब्लड में यही ठीक है, बूढ़ा ने कौन दम रह जाएगा, यही ठीक है। ठीक है अंकल, देख लेंगे। अंकल राम राम। राम राम भाई, राम राम। नाम क्या है अंकल अपना? मेरा नाम बाबा सिंह है भाई। गाँव? मेरा गाँव थुराना है। पुराने से हो? हाँ जी। अंकल, जो आने वाला टाइम में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें आप मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहिए? ऐसा है भाई, मैं तो एक बात जानता हूँ, प्रजातंत्र में वो आदमी आए जो प्रजा के बारे में कल्याणकारी बातें सोचे। अब जो है ना, अब सारे का सारा जैसे
था ये खट्टर था, लोग अच्छा कहते थे। लेकिन अब जो है ये वही आवाज़ बोलता है जो मोदी बोलता है। और ये सारे की सारी बातें डिक्टेटरशिप की है जो हम प्रजातंत्र के खिलाफ से मानते हैं। जी जी। तो आपके हिसाब से पार्टी बता दो। पार्टी तो देखो मेरे हिसाब से तो मैं तो भाई आपका वो हूँ, मैंने तो आप पार्टी अच्छी लगती है। आप सरकार चाहो आप? हाँ, आप सरकार का कारण कारण वो हमारे हिसाब से जो है ठीक हिसाब है उनका, जो है तो ईमानदार हैं, उनकी खाने की कोई वो कोई नहीं, देश के कल्याणकारी कार्य करते हैं। धन्यवाद। राम राम। राम राम। राम राम। नाम क्या अंकल आपका? आत्म प्रकाश हो। अंकल जो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है उसमें आप सीएम का फ्रेम में किसका चेहरा देखना चाहोगे? सीएम तो बात यह है जी सारे बराबर के हैं, कोई घाट नहीं। एक बरदीप तो वहीं तो सारे दूध के जुड़े हुए हैं, 5-6 दिनों बाद सब बदल गए हैं, कोई किसी का दीन ईमान नहीं है किसी का भी। तो सब दिन पब्लिक की तो सोच देखो नहीं, मिट्टी गोली दे दे सब ने बड़का नहीं डाले। तो आपके हिसाब से हिसाब क्या करा जी, एक बात हमने देना वोट की देखा कि नहर बने हैं, बाकी बदलाव चाहो हम तो बदलाव होना चाहिए, हर एक 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम भाई, और कैसे हो? बढ़िया भाई जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम है सोनू। भाई का नाम सोनू है। सोनू भाई जो ये विधानसभा के इलेक्शन होंगे सीएम पद के लिए, हाँ हाँ, उसमें आप किसका चेहरा देखना चाहो हरियाणा में? देखो अगर मतलब काम के हिसाब से देखा जाए तो मतलब जो बढ़ावा देने लग रही है, क्योंकि मतलब बिजनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ावा देने लग रही है सरकार। अच्छा। जॉब्स खत्म होने लग रही है, किसान का बढ़ावा नहीं होने लग रहा। तो मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि वो डिजिटल चीज़ें आने लग रही है, डिजिटल को बढ़ावा देने लग रही है, जो मतलब हर आगे आने वाले टाइम में काम आएगी, क्योंकि यूथ भी उसकी तरफ जाने लग रहा है। तो मेरा मतलब आप बीजेपी चाहो? जी बिल्कुल। और सीएम किसको चाहो? मनोहर लाल खट्टर है कि भाई कोई और? नहीं, सीएम चेंज होना चाहिए। सीएम चेंज बिल्कुल। चलो धन्यवाद भाई। ओके। ये जो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है उसमें आप किस पार्टी या किस पार्टी को वोट देना चाहोगे, और मुख्यमंत्री के पद पर किस व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं? देखो मेरा तो बहुत सालों से ही निर्णय हो चुका है, व्यापक देश हित में संतोष है, दिव्य प्रेरणा से मैं इस जनता को और पूरी मानवता को धोखा नहीं दे सकता किसी भी मूल्य पर, चाहे मुझे कितना भी बड़ी सजा मृत्युदंड दे दिए जाए कोई भी। फिर भी आप मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम बता सकते हो कि भाई आप किसको देखना चाहते हो? इन नेताओं को, और नेताएं और चाहे हमारे नेता लोग या सीएम या प्रधानमंत्री या कुछ भी हों, जो जनप्रतिनिधि इतने गिर चुके हैं, इतने अंधविश्वासी हैं, जनता और देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस पीढ़ी का भविष्य खत्म कर रहे हैं, और उन नेताओं का मैं नाम ले लूं, मुझे तो दुख है कि ये नेता किसको रोजगार देंगे। इनको रोजगार देने का या इनको प्रश्न पूछने का व्यर्थ किया क्या? हमारे मंत्री फलाने मंत्री कौन है? अरे क्यों इनमें बकवास करते हो? इससे देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है दोस्त। इसलिए मैं किसी भी नेता को मैंने साफ साफ कह दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में बार बार लिख करके, खैर सुप्रीम कोर्ट में बेचारा एक प्रकार से अपनी पेट के लिए बंधा हुआ है, और वो कह देता है कि मानदंडों के आधार पर आपकी याचिका स्वीकार नहीं है, लेकिन मैं सच को उगलूंगा जब तक जीवित रहूंगा।